body tantric energy orgasm given by a woman to a man. तो जो वीडियो में देखा, क्या ऐसा सच में संभव है? तो जवाब है हाँ, ऐसा होता। अब जानेंगे ये होता कैसे है। निकोला टेस्ला ने बोला था, यदि आप ब्रह्मांड को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन, इन तीनों रूपों को आपको समझना होगा। यदि पूरा ब्रह्मांड एक नाद है, ध्वनि से चलता है, यही एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को समझना होगा। थोड़ा हल्के में समझते हैं। जब तुम्हारी उंगलियों में शक्ति होगी, तब तुम अपनी उंगलियों के द्वारा वीणा या गिटार पर एक आवृत्ति में तारों को हिलाओगे। जब तार हिलेंगे, तब कंपन के रूप में जो ध्वनि उत्पन्न होगी, वह आपके कानों तक आएगी और वह ये बताएगी कि आपने कौन सा गीत बजाया है। तो यानी जो आपके मन में बात है, वो बात आप बिना बोले ही ऊर्जा के माध्यम से वीणा का सहारा लेकर हमारे कानों तक पहुंचा सकते हो। इसी बात को निकोला टेस्ला बोलते हैं। जब इस शरीर में ऊर्जा होगी, शक्ति होगी, तब मन के विचार आप पैदा करोगे, तो एक लेवल की एक आवृत्ति आप पैदा करते, एक भावना पैदा करते हो। कुछ की भावनाएं सामान्य होती हैं, कुछ की तीव्र होती हैं, कुछ की मध्यम होती हैं। तो उनके मस्तिष्क के ऊपर होता है। लेकिन क्रोध, प्रेम, वासना, किसी भी प्रकार की भावना हो, उसका असर शरीर पे जरूर दिखता है। तो थोड़ा समझेंगे एक बात, जब तक लक्ष्य आपको ज्ञात नहीं होता, तो अनंत विचार आपके शरीर में आते हैं और वो निराधार हो जाते हैं। आपका मस्तिष्क नए नए विचार लाता, लेकिन वो पूरे नहीं होते हैं। तो जो वीणा बज रही है, गिटार बज रहा है, वो एक आवृत्ति में बज रहा है। यदि आपकी आवृत्ति सही नहीं होगी, तो वीणा आपकी बेसुरी बजेगी। ऐसे ही जो ओम रूपी नाद है, पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। टेस्ला बोलते हैं कि 420 से लेकर 440 हार्ट्ज के बीच में जो फ्रीक्वेंसी होती है, और वो फ्रीक्वेंसी पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है, ये निकोला टेस्ला बोलते हैं। अब सवाल आता है कि 5000 या 10,000 साल पहले हम संगीत या नाद जानते थे, या कोई जानता भी था कि ध्वनि क्या चीज होती है? तो ये जो आप चित्र में देख रहे हैं, ये एक तरह की छोटी सी बांसुरी है जो जर्मनी में मिली है। तो जर्मनी के पुरातत्व विभाग ने जब इसकी लैब में टेस्टिंग कराई, तब पता चला कि ये 50,000 साल पुरानी है। तो इतने सालों बाद ये बांसुरी किसी जानवर की हड्डी के रूप में बनाई गई थी। तो ये तो तय हो गया कि 30-35 हजार साल पहले हमारे लोग ध्वनि पैदा करना जानते थे और ध्वनि को समझते भी थे। जब ये बजाई गई तो कुछ इस तरह की इसकी ध्वनि आती है। अब यहीं पर हम लेंगे कि डॉल्फिन ना सुनाई देने वाली आवाज पैदा करती है और वो एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं पानी के अंदर। चमगादड़ अपनी आवाज से जो क्लिक मारती है, उस क्लिक के द्वारा जो वो फ्रीक्वेंसी पैदा करती है, उससे वो अपना रास्ता ढूंढ लेती है। तो ये साबित होता है कि लो आवृत्ति की ध्वनि भी हम सब पर असर डालती है। तो यदि म्यूजिक सही धुन में बजे और सुर सही लगे, तो हम उसका शरीर में लाभ उठा सकते हैं। यदि गलत सुना जाए तो हमें उसका नुकसान मिलता है। अक्सर यदि छोटा बच्चा है कोई और उसका जन्म हुआ है, तो यदि हम उसे माँ के दायरे से दूर रख देते हैं तो वो रोने लग जाता है। लेकिन यदि माँ ना भी छुए, उसके पास में हम उसे लिटा देते हैं, तो उसके बॉडी से निकल रही फ्रीक्वेंसी के द्वारा बच्चा समझ जाता है कि मैं मेरी माँ के पास हूँ। तो ये फ्रीक्वेंसी स्वतः ही हमारे शरीर में ईश्वर ने दी है और वो फ्रीक्वेंसी निकलती रहती है और हम उसे महसूस भी करते हैं। यदि दो जोड़े जब आसपास आते हैं, वो एक दूसरे को ना भी छुए, तो भी दोनों की सांसें तेज हो जाती हैं और दोनों के अंदर कुछ अलग ही प्रक्रिया चलने लग जाती है। तो अगर इसे शास्त्रों के हिसाब से पढ़ेंगे, तो हमारे शास्त्रों में है काम, कला, काली। एक तरह का नाद है जिसको हम आज बाहर रख के पूजा के रूप में काम, कला, काली देवी की पूजा कर रहे हैं, जिन्हें हमने काली कह दिया है। तो जहाँ आता है काम, कला, काली, काम, कला, काली का बीज मंत्र है स्फ्रेम। काम का अर्थ किसी वासना से नहीं है। काम का अर्थ है आपके अंदर उत्पन्न होने वाला प्रेम। जैसे माँ का पुत्र के प्रति भी वात्सल्य हो सकता है, बहन का भाई के प्रति भी वात्सल्य हो सकता है। तो प्रेम का कुछ लेना देना नहीं है वासना से। काम एक ऊर्जा है। फिर कला का अर्थ होता है एक प्रकार की, जैसे मैंने बताया, आवृत्ति। जिस प्रकार से हम पेंटिंग करते हैं, किसी चीज को बनाते हैं, तो एक सही आवृत्ति में जब बनाते हैं, सही क्रम में बनाते हैं, तो वो एक रूप ले लेती है निर्वाण का। इसलिए काम रूप में ऊर्जा हो गई, कला रूप में आवृत्ति हो गई, और काली जहाँ पर कामना रूपी लीला का परिणाम मिलता है जो आपने किया है। तो ये हमारे शास्त्रों में है काम, कला, काली, यानी ध्वनि, वाइब्रेशन
जो नाद के रूप में प्रहार करती है। जब वासनाओं का प्रेम में रूपांतरण होता है तब ये स्थिति हमारे अंदर पैदा होती है। तो यहाँ पर जो काम कला काली है वो कोई मूर्ति नहीं है, वो निराकार हमारे शरीर में चल रही ऊर्जा का रूपांतरण होता है, जिसको हम 3 भाग में बांटकर रूपांतरण करें। अब नाद क्यों जरूरी है? और ये वो नाद है जो हमको सुनाई नहीं देता, जो हमारा शरीर स्वतः ही उत्पन्न कर रहा होता है। जैसे मैंने बोला कि माँ के पास यदि पुत्र को लिटाया जाए तो वो स्वतः ही समझ जाता है, बिना किसी बोले, बिना किसी भाव के। तो एक ऊर्जा है जो ध्वनि के रूप में है, लेकिन वो हम सुन नहीं सकते, लेकिन एक शरीर से दूसरे शरीर को पहचान मिल जाती है और दूसरे शरीर के चक्र भी उसे जानना शुरू कर देते हैं। ना तो ये कॉन्सेप्ट रेकी वाला है और ना ही ये सम्मोग से समाधि वाला है। ये कॉन्सेप्ट है ऊर्जा का। कुछ लोगों को अक्सर मेरी वीडियो नजर नहीं आती है, तो मैंने टेलीग्राम चैनल बना दिया है। जो लोग कंप्यूटर पर हैं वो ये QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जो मोबाइल में है वो टेलीग्राम पर जाकर के 0 सूत्रा ऑफिशियल डाल करके उस चैनल से जुड़ सकते हैं। उसमें मैं कुछ आइडिया वगैरह और आने वाले वीडियो भी डाला करूंगा। कुछ जो वीडियो डिलीट हो गए जो YouTube पर नहीं है, आने वाले समय में मैं वो वीडियो भी डालूंगा। तो इस वीडियो में मैंने जो भी समझाया है वो काम कला काली तंत्र के आधार पर समझाया है। अगले पार्ट में मैं और ज्यादा विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा कि हमको इस चीज के लिए करना क्या होता है। जो भी लोग मेरे कोर्स में जुड़ना चाहते हैं वो रात को 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच कॉल करके मुझसे जुड़ सकते हैं। टेक्निकली कोर्स है, 1 टाइम फीस है, अनलिमिटेड कोर्स है। यदि आप विज्ञान के आधार पर चलते हो, किसी भी चीज को तर्क के आधार पर जान करके चलते हो, तो आप जीवन में जरूर सफलता पाते हो। तो हमसे जुड़े रहिएगा। प्रणाम।